हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु, और कयाधु गर्भवती थी। उसी समय एक बार इंद्र ने इनके महल में आकर के कयाधु का अपहरण करके अपने विमान में बैठाया और स्वर्ग को जाने लगे कयाधु को लेकर के। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि राजन क्या कर रहे हो? कहा इसे ले जा रहा हूं स्वर्ग। क्यों ले जा रहे हो? कहा शत्रु की पत्नी है। तो नारद जी ने कहा भले ही शत्रु की पत्नी है तो स्त्री, स्त्री के अपहरण का दोष है, शास्त्रों ने मना किया है। तो आप देवताओं के राजा होकर के इस तरह से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, ये आपके लिए उचित नहीं है। आपको ऐसा करने से इंद्र पद से पतित होना पड़ेगा। पाप का फल सभी को भोगना पड़ता है, कोई होए। तुरंत लगता है कि नहीं प्राप्ते तु एकादशे वर्षे, प्राप्त होता ही है, भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही। ना दत्तम ना भुक्तम अपि चीयते, बिना भोगे नष्ट नहीं होता। चाहे गच्छन्ति चांतरिक्षे वा प्रविशन्ति महीतले, धरती में चला जाए और चाहे आकाश में निवास बना ले, लेकिन जो पाप किए हैं बेटा वो तो भोगना ही पड़ेंगे। इंद्र ने कहा क्या करूं? नारद जी ने कहा छोड़ दो। छोड़ दिया। अब कयाधु ने नारद जी से कहा महाराज आपने इनसे तो छुड़ा दिया और आप तो भ्रमण करते रहते हो, ये दोबारा फिर आएगा, क्या चिंता है? तो कयाधु ने बताया मैं गर्भवती हूं। तो नारद जी तो भ्रमण करते रहते थे, फिर भी एक स्थान उनके ध्यान में था, वो अपने स्थान में ले गए, वहाँ कयाधु को रखा। कयाधु का मन नहीं लगता था, सो नारद जी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं कयाधु को सुनाने लगे। कयाधु तो संसार के प्रपंच में पड़ी थी, वो कथाएं भूलती गई, लेकिन उसके गर्भ में जो बालक था उसे कोई काम नहीं था, वो सारी कथाओं को सुनता गया और हृदयंगम करता गया। इसलिए जन्म से ही प्रहलाद जी धार्मिक हुए।